Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 13, India's external relation. Today's our topic is India and China. इससे पहले क्या है, इंडिया के हम यूएस के साथ, चाइना के रसिया के साथ, इजराइल के साथ रिलेशंस को क्या है पढ़ चुके हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है इंडिया और चाइना के साथ रिलेशन। इसके अलावा आपके जो सीनो चाइना वॉर के बारे में था, या बांग्लादेश से रिलेशंस के बारे में था, पाकिस्तान से रिलेशंस के बारे में था, वो इस साल क्या है डिटेक्ट कर दिए गए हैं आपके सिलेबस से। तो आपका लास्ट टॉपिक है इंडिया एंड चाइना रिलेशनशिप। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में, इंडिया एंड चाइना के रिलेशंस कैसे हैं। अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप काफ़ी बेटर थे, क्योंकि चाइना क्या था, एक सोशलिस्ट कंट्री था और वो रसिया का फ्रेंड है, आज भी फ्रेंड है, टॉप फ्रेंड में आता है रसिया के। और इंडिया और रसिया की नज़दीकियाँ होने के कारण क्या है, चाइना भी भारत का एक अच्छा मित्र था स्टार्टिंग के अंदर। यानी कि जैसे ही फ्रीडम के बाद इंडिया को फ्रीडम मिली थी, उसके बाद इसी तरह से चाइना भी एक ये कह सकते हैं कि नया कंट्री बना था। उसमें भी क्या है, चाइना, इंडो चाइना, इस तरह की कंट्रीज अलग अलग हुए। तो जब 1949 के अंदर चाइना भी क्या है स्वतंत्र हुआ, हम स्वतंत्रता का नाम देंगे, स्वतंत्र हुआ, तो सबसे पहले क्या है, इंडिया ने क्या है उसको वर्ल्ड लेवल के ऊपर मान्यता दी और कहा कि इंडो चाइना के मतलब ये कह सकते हैं कि उसके वारिस के रूप में जो वीटो पावर दी जाए वो चाइना को दी जाए, यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना को दी जाए। तो इंडिया क्या है उसको वीटो पावर दिलाने के फेवर में था। रसिया ने भी कहा, फिर उसको क्या है 1956 के आसपास क्या है उसको वीटो पावर मिली थी। तो कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में रिलेशंस दोनों के काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि एक तो क्या है दोनों रसिया के कारण जुड़े हुए थे, दूसरा था जो कल्चर है दोनों का वो लगभग काफ़ी मिलता जुलता है। चाइना के अंदर क्या है, मोस्टली जो लोग हैं वो क्या है बुद्धिस्ट हैं, यानी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, और वो ज़्यादातर क्या है उसी तरह का उनका कल्चर है जैसे इंडिया के अंदर। और इंडिया जो महात्मा बुद्ध जी थे वो भी क्या है इंडिया से ही गए थे, यानी कि ये कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म जो है या बुद्धिस्ट जो है वो इंडिया से जाकर के वहाँ पर डेवलप हुआ है। तो इसलिए कल्चर के रूप में भी दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। और पहले क्या है नारा भी दिया जाता था, मतलब स्लोगन बोला जाता था, हिंदी चीनी भाई भाई, इस तरह के स्लोगन भी बोले जाते थे। तो इस तरह से दोनों के बीच में रिलेशंस काफ़ी बेटर थे। लेकिन 1962 के अंदर दोनों के रिलेशंस खराब हो जाते हैं, ये 59 से प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो इस कारण क्या है, चाइना और इंडिया के बीच में वार भी होता है, और उसी वार के बाद इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप बढ़ते हैं, क्योंकि रसिया क्या है चाइना के साथ वार के टाइम इंडिया की हेल्प नहीं कर पाता है। बाकायदा उसमें इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर भी क्या है उसका काफ़ी जो एरियाज़ है लद्दाख के आसपास का, अक्साई चीन के आसपास का जो एरिया है, या अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी कुछ एरिया है, वो क्या है चाइना के कब्जे में आज भी है, जिसके ऊपर आज भी क्या है विवाद होते रहते हैं। तो इस तरह से क्या है दोनों की रिलेशनशिप उसके बाद से काफ़ी खराब चल रहे। 1998 के अंदर जब इंडिया ने क्या है न्यूक्लियर पावर को का टेस्ट किया था, जो हमारे जो उस समय रक्षा मंत्री थे उन्होंने भी अपनी स्पीच में ये कहा था कि हमें सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो किससे, चाइना से है, इसलिए हमें क्या है न्यूक्लियर पावर की क्या है ज़रूरत है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडिया और चाइना के जो रिलेशनशिप पहले काफ़ी बेटर होते थे, लेकिन उसके बाद क्या है दोनों के बीच में हर तरह की रिलेशनशिप चल रही है, इकोनॉमिक है, ट्रेड के रिलेशनशिप चल रहे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है, पॉलिटिशियन से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में क्या है विश्वसनीयता की कमी है, बिलीव नहीं है एक दूसरे के ऊपर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आज क्या है इस सिचुएशन में नहीं है कि दोनों के में ये कह सकते हैं कि दोनों एक अच्छे मित्र हैं। तो कुछ रिलेशनशिप मैंने आपको लिखे हैं। सबसे पहले ट्रेड रिलेशनशिप की बात करते हैं, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होती है ट्रेड रिलेशनशिप के लिए। अगर हम आज की बात करें तो इंडिया का जो काफ़ी सारा सामान है मोस्टली, यानी इंडियन मार्केट के ऊपर किसका कब्जा हो चुका है, चाइनीज़ मार्केट का हो चुका है, चाइनीज़ क्या इंडस्ट्रियल का हो चुका है। आज क्या है, वैसे तो बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस है, दोनों देश एक दूसरे को क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, लेकिन मैंने लिस्ट भी भेजी है कि क्या इंडिया एक्सपोर्ट करता है क्या इंपोर्ट करता है। तो लेकिन अगर हम क्या है घाटे की बात करें, यानी तो एग्जाम्पल दिया है मैंने 2018-19 का, उसमें क्या है 52 बिलियन डॉलर का सिर्फ घाटा था इंडिया को, यानी कि टोटल जो ट्रेड हुआ था वो 19.54 बिलियंस का हुआ था। उसमें से इंडिया ने तो किया है सिर्फ वहाँ पर जो अपना सामान भेजा था वो 18 या 18.5 बिलियंस का था, जबकि वहाँ से जो आया है वो आप लगा सकते हो कि 75 बिलियन के आसपास का था। यानी कि भारत को एक बहुत बड़ी करेंसी
डॉलर के रूप में किसको देनी पड़ती है, चाइना को देनी पड़ती है। और ये भारत के लिए एक आज प्रॉब्लम भी बन चुकी है। और इस मतलब ये कह सकते हैं कि इस मार्केट को ख़त्म करना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन भी काफ़ी क्या है वर्ल्ड के अंदर भी कह सकते हैं, इंडिया की नहीं, ऐसी सिचुएशन काफ़ी कंट्री की है। और इसके एवज में दूसरी मार्केट खड़ा करना वाकई में एक क्या है प्रॉब्लम है। दोनों के बीच में 1984 के अंदर, क्योंकि उससे पहले चाइना अपने आप में ज़्यादा सीमित रखता था, लेकिन उसने FDI है या ओपन पॉलिसी जो स्टार्ट की थी, चाइना ने ही वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले स्टार्ट की थी 1972 में। उसके बाद उसने 1984 में इंडिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट किया। उस ट्रेड के बाद दोनों ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ा, और आज क्या है इंडियंस और चाइना के बीच में जो ट्रेड है वो 100 बिलियन से भी ज़्यादा का है। लेकिन वो किसके फेवर में, चाइना के फेवर में, इंडिया के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया आज भी क्या है 18-19 बिलियन के आसपास का ही क्या है वहाँ पर इंपोर्ट कर पाता है, बाकी सारा एक्सपोर्ट करता है। तो ये हमारे ट्रेड रिलेशन से। नेक्स्ट है एजुकेशन रिलेशन। एजुकेशन रिलेशन काफ़ी बेटर है। चाइना से काफ़ी लोग क्या है इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, अगर पुराने समय की बात करें तो नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर चाइना से काफ़ी लोग पढ़ने के लिए आए। मुगल डगेंसी के अंदर भी क्या है काफ़ी, आप पढ़ोगे फ्रांस के बारे में, इस तरह से वो इंडिया के अंदर आए थे। अगर आज की बात करें तो 2006 के अंदर एजुकेशन एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया, जिसके अंतर्गत क्या है 18,171 के आसपास स्टूडेंट्स क्या है चाइना के अंदर क्या है, चाइना यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है स्टडी करते हैं। तो इस तरह से कुछ चाइना के स्टूडेंट्स भी क्या है इंडिया के अंदर स्टडी करते हैं। इसके अलावा चाइनीज लैंग्वेज भी इंडिया के अंदर पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है कल्चर रिलेशन। कल्चर रिलेशंस के रूप में क्या है दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। क्यों? क्योंकि जो चाइना का कल्चर है वो क्या है बुद्धिस्ट है, और महात्मा बुद्ध जो है या उसके जो भी शिष्य वगैरह थे वो ज़्यादातर क्या थे चाइना जो गए थे, या चाइना जहां उन्होंने अपना रिलीजियस स्टार्ट किया वो इंडिया से ही गए थे। तो इसलिए उनका रिलीजियस या कल्चर इंडिया से काफ़ी मिलता जुलता भी है। इसके लिए दोनों हेल्प भी करें। इसके अलावा योगा, इंडिया का जो योगा है वर्ल्ड फेमस के साथ साथ चाइना में भी फेमस है, और 21 जून को जो योगा डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, वो चाइना में भी किया जाता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल रिलेशन। पॉलिटिकल रिलेशन 1 अप्रैल 1950 से लेकर के 1962 तक तो हम तो कह सकते हैं कि काफ़ी बेटर थी, मतलब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन वार के बाद, चाइना और इंडिया वार के बाद ये रिलेशनशिप काफ़ी खराब होने लगी। इसके बाद क्या है राजीव गांधी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने काफ़ी मतलब मीटिंग्स भी की, यात्राएं की, वहाँ पर गए, वहाँ के भी PM और ये है। तो ये मीटिंग्स आप 1 या 2 लिख सकते हो, बाकी कोई कंपलसरी नहीं है। तो इस एवज में क्या है रिलेशनशिप सुधारने की क्या है कोशिश भी की गई। आज अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो आज क्या है हमारे रिलेशन पिछले लास्ट 2 ईयर से क्या चाइना के साथ खराब होते जा रहे हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं है। आए दिन क्या डोकलाम के अंदर या इस तरह की कुछ प्रॉब्लम सामने आती है। तो मेन इश्यूज आप इसको कुछ भी लिख सकते हो, इश्यूज भी लिख सकते हो, प्रॉब्लम्स भी लिख सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट भी लिख सकते हो, जो मेनली इंडिया और चाइना के बारे में लिखते हैं। तो सबसे पहला है डोकलाम कॉन्फ्लिक्ट। आपने नाम भी सुना होगा, डोकलाम 2017 के अंदर काफ़ी फेमस भी हुआ था। और वहाँ पर क्या है जो ट्रूप्स हैं, चाइना के ट्रूप्स हैं और इंडियन सोल्जर्स हैं, उनके बीच में क्या है आपस में झड़पें होती भी रहती हैं, और ये सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है। अभी भी हुई थी लद्दाख के पास बिहार रेजिमेंट के साथ, तो उसका भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। तो डोकलाम कॉन्फ्लिक्ट क्या है 2017 से काफ़ी मुद्दे के अंदर आया जा रहा है। तो इंडिया क्या है इसको वर्ल्ड लेवल के ऊपर या वर्ल्ड हम ये कह सकते हैं कि कूटनीति से या वर्ल्ड पॉलिटिक्स के इससे क्या है दूर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो आज भी क्या है काफ़ी एरियाज क्या है बाउंड्रीज एरिया चाइना के और इंडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के मुद्दे हुए। दूसरा जो मेन प्रॉब्लम है जिसकी शुरुआत इंडिया और चाइना के अंदर हुई थी वो है तिब्बत एंड दलाई लामा। इससे पहले दोनों ही फ्रेंड थे। 1956 में क्या था कि चाइना ने तिब्बत के ऊपर वार कर दिया और तिब्बत को क्या अपने अंदर मिलाने की कोशिश की। मिलाने की कोशिश क्या की, मिला लिया। आज वर्ल्ड के अंदर तिब्बत नहीं है, तिब्बत क्या है चाइना का हिस्सा बन चुका है। तो उस समय जो वहाँ के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, धार्मिक भी गुरु थे, वो क्या बौद्ध धर्म के काफ़ी बड़े अनुयायी भी है दलाई लामा जी, तो वो उनके अगेंस्ट थे, चाइना के अगेंस्ट थे। तो जैसे ही वहाँ पर कब्जा हो चुका था, चाइना मिलिट्री ने उनको पकड़ने की कोशिश की, तो दलाई लामा ने इंडिया आकर के इंडिया के अंदर क्या ले ली, शरण ले ली। तो उस समय क्या है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो क्या थे किसकी फ्रीडम के फेवर में थे, तिब्बत की फ्रीडम के फेवर में। वो चाहते थे कि तिब्बत एक स्वतंत्र देश बने, अलग से कंट्री हो, लेकिन चाइना ऐसा कभी भी नहीं चाहता था। इसलिए दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया और दलाई लामा को इंडिया के अंदर शरण दे दी गई। चाइना ने काफ़ी बार डिमांड की कि दलाई लामा को उनको सौंप दिया जाए, लेकिन इंडिया ने उसको क्या है एक
शरणार्थी होने के नाते वापस सौंपने से क्या है, मना कर दिया। तो ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बड़ा कि 1962 के अंदर जो वार हुआ था उसका मेन रीजन ही तिब्बत और दलाई लामा था। उसके बाद से दोनों के रिलेशनशिप में काफी कमी आई। उसके बाद भी क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दलाई लामा को सम्मानित किया था। तो इस तरह से दोनों के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है और दलाई लामा को लेकर के आज भी क्या है, ये मुद्दा गरमाए हुए। नेक्स्ट है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अगर LOC आ जाए, लाइन ऑफ कंट्रोल, वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। LAC है वो क्या है, इंडिया और चाइना के बीच में। तो अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के पास जो हमारी बाउंड्री है उसके ऊपर आज भी विवाद चलता रहता है। काफी एरिया जो इंडिया का है, जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है या अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, उसके ऊपर चाइना का आज भी कब्जा है, जिसको क्या है, चाइना छोड़ना नहीं चाहता और वो भारत को कभी भी देना नहीं चाहता। उन्होंने क्या है, वहां पर अक्साई चीन वगैरह इस तरह के एरिया क्या है बना दिया है और उनके जो ट्रूप्स हैं वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं, जिनको लेकर अभी क्या है झड़पें हुई थी, जिसमें 22 या 21 के आसपास क्या है इंडियन सोल्जर्स क्या है शहीद भी हुए थे। तो इस तरह से क्या है LAC को लेकर भी क्या है दोनों के बीच में काफी इश्यूज रहते हैं, मुद्दे चले। नेक्स्ट है वाटर कॉन्फ्लिक्ट। पानी का जो मुद्दा है वो इंडिया का नेपाल के साथ है या बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ तो चलता है, चाइना के साथ भी चलता है। वैसे तो चाइना के अंदर से क्या है, जो नदियां निकलती हैं, हमारी गंगा ब्रह्मपुत्र है, वो एरिया चाइना से आता है, जो पहाड़ के नीचे से आता है। लेकिन जो ब्रह्मपुत्र है वो इंडिया में आने से पहले एक लंबे समय तक क्या है, नेपाल और भूटान और इसके अंदर चलती है, चाइना के अंदर काफी लंबी, उसके बाद इंडिया में प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र को लेकर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि नेपाल के अंदर क्या है, चाइना एक ऐसा डैम बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे ब्रह्मपुत्र के पानी को इंडिया में आने से रोका जा सके, यानी कम किया जा सके। तो ये भी दोनों के बीच में एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट है। नेक्स्ट है ट्रेड, व्यापार का मैंने पहले ही बता चुका है कि दोनों के बीच में जो घाटा चल रहा है इंडिया के लिए, ट्रेड एक इश्यू बना हुआ है। आज भी बायकॉट चाइना मटेरियल के बारे में आए दिन क्या है आप न्यूज़पेपर में, टीवी में ये भी सुनते हो। तो ट्रेड भी इंडिया के लिए एक क्या है प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया को इससे काफी बड़ा नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट है OBOR, वन बेल्ट वन रोड। ये चाइना ने क्या है, यूरोप, एशिया और जो हमारी कंट्री है रसिया, इन कंट्री को जोड़ने के लिए कहा था कि इनको रोड के माध्यम से जोड़ा जाए, एशिया यूरोप को, ताकि क्या है जो बाहर से समुद्री रास्ते की बजाय क्या है रोड के माध्यम से सामान को लाने ले जाने में या ट्रेड करने में क्या हो कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन ये जो OBRC जहां से क्रॉस करता है वो क्या है रोड, एक पाकिस्तान और चाइना का भी एग्रीमेंट हुआ है उससे रिलेटेड, जिसको EPRC बोलते हैं, तो उससे रिलेटेड है, यानी उसको इसके अंदर ही शामिल किया गया है। और जबकि वो रोड जो गुजरता है वो कश्मीर के उस भाग से गुजरता है जिसके ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ, जो इंडिया का पार्ट है, यानी इंडिया उसको आज भी अपना पार्ट मानता है। इसलिए इंडिया ने अभी तक भी OBOR के अंदर इंडिया शामिल नहीं हुआ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये काफी इश्यूज और प्रॉब्लम है। इसके साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है और ये आपका लास्ट टॉपिक था। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।